कौन है? उसकी हिम्मत कैसे हुई युद्ध राक्षस के विरुद्ध जाने की? रोहन चौहान मेरा फियांसे है। रोहन चौहान? चौहान परिवार का नाजायज बेटा? मैंने सुना है कि उसे परिवार से निकाल दिया गया है और अब बस वो एक बेकार इंसान है। आप इतना फिक्र क्यों कर रही हैं? बेकार इंसान? मेरे तहकीकात के मुताबिक जब से रोहन ने सेन परिवार से शादी की है, 3 साल के अंदर ही उसका छोटा परिवार रिवर सिटी में सबसे बड़ा और शक्तिशाली परिवार बन गया है। क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगता? क्या ये सब रोहन की वजह से हुआ? बिल्कुल सही कहा। सेन परिवार की महानता रोहन के बनाए गए योजनाओं से मिली है। वो एक ऐसा इंसान है जो शक्तिशाली परिवार खड़ा कर सकता है। क्या तुम उसे अभी भी बेकार आदमी कहोगी? रोहन, जिसे अजय चौहान भी कहा जाता है, 25 साल की उम्र में ही ड्रैगन सोसाइटी का प्रमुख बन गया। उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी और वो भीड़ से अलग दिखा। कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। मैं सही कह रहा हूँ ना? कौन हो तुम? एक राक्षस, हेललैंड का युद्ध देवता। अजय चौहान, सभी तुम्हें सबसे बेहतर कहते हैं। मैं तुम्हें चुनौती देने आया हूँ। आज हम टक्कर लेंगे एक जीवन और मृत्यु की लड़ाई के लिए। क्या ये जरूरी है? 2 महान लोग एक साथ नहीं रह सकते। तुम्हें हरा के मैं ड्रैगन सोसाइटी का नया नेता बनूंगा। सुनो, मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। मुझे काफी काम है। मुझसे टकराने आया था। चौहान ने अपनी पहचान छुपा रखी है। ऐसा लगता है कि हमें अपनी शादी जल्द ही कर लेनी चाहिए। सायरा, तुम आज जल्दी वापस आ गई। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। चलो, हम तलाक लेते हैं। तलाक? लेकिन क्यों? सुनो रोहन, मेरी बहन अब सेन ग्रुप की सीईओ है। अमीर है, खूबसूरत भी और मशहूर भी है। अपने आप को देखो, एक बेरोजगार आदमी मेरी बहन के लायक कैसे हो सकता है? औकात से बाहर। जब हम दोनों की शादी हुई थी तब सेन परिवार का दिवाला निकल चुका था। मैंने तुम्हारे साथ रुककर मदद की थी। अब जब तुम अमीर हो गए हो तो मैं लायक नहीं रहा। ये सब पुरानी बातें हैं, वो सब भूल जाओ। और वैसे भी तुम 3 साल तक हमारी फैमिली पर निर्भर रहे हो। इसका एहसान कैसे चुकाओगे? रोहन, मुझे पता है तुमने मुझ पर बहुत एहसान किया, इसलिए तलाक के बाद मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगी और ये घर भी दे दूंगी। इसे मुआवजा समझना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर मेरी गलती क्या है? तुम काबिल नहीं हो, यही नहीं, तुम हमारे लेवल पर भी नहीं हो और हमारी दुनिया का हिस्सा भी नहीं हो। अगर तुम सायरा के साथ रहोगे तो सिर्फ उसे पीछे ही खींचोगे। तुम उसके लिए बोझ हो। मैं अलग हूँ। मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। मैं उसे बिजनेस दुनिया की एलीट बना सकता हूँ। मैं उसे रिवर सिटी की सबसे रोशन और मशहूर औरत बना दूंगा। तो क्या तुम अब समझ गई? तो रोहन, क्या तुम जानते हो कि पिछले कुछ सालों में सेन इतने सफल कैसे हुए? सच्चाई ये है कि ये सब आर्यन की वजह से हुआ। आर्यन ने हमें बिजनेस डील्स और इन्वेस्टमेंट्स दिलाई ताकि सेन परिवार आगे बढ़ सके। यही है तुम्हारे और आर्यन के बीच में फर्क। मुझे लगता है कोई गलतफहमी हुई है। सेन की सफलता का इससे कोई लेना देना नहीं है और ये सच है। तो क्या हुआ? क्या ये तुम्हारी वजह से हुआ है? तुमने सही कहा, ये सब मेरी वजह से है। क्या कहा? तुम्हारी वजह से? सुनो रोहन, तुमने अपने आप को देखा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? तुम निकम्मे इंसान हो। तुम इनके लायक भी नहीं हो। तुम खुद को इसके साथ कंपेयर कर रहे हो? रोहन, मुझे पता है तुम तलाक नहीं लेना चाहते, लेकिन तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने जो भी कहा सच है। सायरा, ऐसे हालातों में
मैं झूठ नहीं बोल रहा। सेन परिवार की सफलता सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं चुपके से मदद कर रहा था। मैं ही हूँ जिसने तुम्हारे लिए बिजनेस डील्स तय की, कनेक्शंस बनाए और रुकावटें हटाई। सायरा, मुझे पता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन मैं बस इसलिए छुपाया क्योंकि बस पहले भले ही तुम एम्बिशियस नहीं थे, लेकिन तुम्हारा चरित्र तो अच्छा था। पर देखो अपने आप को, क्या बन चुके हो तुम। सबसे झूठ कह रहे हो सिर्फ ध्यान खींचने के लिए, और आर्यन का क्रेडिट भी लेने की कोशिश कर रहे हो। तुमने मुझे बहुत निराश किया। अरे सायरा, इतना गुस्सा मत करो। ऐसे छोटी सोच के लोग सिर्फ पैसा चाहते हैं, ये आम बात है। सायरा, मुझे समझ नहीं आ रहा है, सच कहने के बावजूद भी तुम्हें विश्वास क्यों नहीं है? कैसे भरोसा करूं मैं तुम पर? हमारी 3 साल की शादी में तुमने कुछ भी नहीं किया। तुम्हारे पास एक ढंग का जॉब भी नहीं है। वही आर्यन एक प्रमुख परिवार से है और बिजनेस वर्ल्ड का एक सितारा है वो। तुम अपने आप को उससे तुलना कर रहे हो? सायरा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मुझसे ये बात कहा। क्या तुमने नहीं देखा है कि इन कुछ सालों में मैंने तुम्हारे लिए कितना किया है? अब ये सब कहने का कोई मतलब नहीं है। हम दोनों की दुनिया अलग है। साइन कर दो। रोहन, सुना नहीं तुमने? कितनी बार कहना पड़ेगा, जल्दी से साइन करो। हमारा वक्त बर्बाद मत करो। अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो फिर ठीक है, मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। बस उम्मीद है कि तुम्हें इस बात का पछतावा ना हो। पछतावा? मजाक मत करो। ब्रुक्स की तरफ से उपहार आ गए हैं। कपूर परिवार की तरफ से उपहार है 5 मिलियन कैश, लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार और एक हिल साइड विला उनको प्रपोज करने के लिए। प्रपोज? यहाँ चल क्या रहा है? आर्यन, क्या ये सारे तोहफे तुम्हारी तरफ से है? मैं? हाँ, मेरे पापा ने मुझे यहाँ प्रपोज करने को भेजा है। ये तो शायद मेरे पापा का सरप्राइज है। तुम्हारे परिवार से मुझे यही उम्मीद थी। शिव सच में बहुत दिलदार है। एक लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार और पहाड़ों पर एक विला। इसकी कीमत तो सच में जरूर लाखों में होगी। कुछ खास नहीं, एक छोटी सी रकम है, जिक्र मत करो। सायरा, देखो आर्यन तुम्हारे लिए तोहफे लाए हैं। ये सच में काफी जेंटलमैन है। सायरा, मुझे तुमसे जलन हो रही है। तुम्हें तुम्हारा सपनों का राजकुमार मिल गया। रोहन, तुमने देखा क्या आर्यन क्या नहीं कर सकता है? वो मेरी बहन के लिए तोहफे लाया है जो तुम उसे जिंदगी भर नहीं दे सकते। तुम तो आर्यन के तलवे चाटने के भी लायक नहीं हो। रिया, ऐसे मत बोलो। रोहन चाहे बेकार हो, पर वो तुम्हारा एक्स ब्रदर इन लॉ है। उसको तुम जलील मत करो। अगर उसमें इतना ही दिमाग होता तो वो यहाँ अंदर नहीं आता। रुकिए, ऐसी कीमती चीजों पर दूसरों को हाथ नहीं लगानी चाहिए। क्या? ये तोहफे तो आर्यन मेरी बहन के लिए लेकर आया है। मैं इन्हें क्यों नहीं छू सकती? बदतमीज, ये क्या हरकत है? अभी मिस सेन से माफी मांगो, नहीं तो तुम्हारी सैलरी काट दूंगा। आप कौन होते हैं मुझसे माफी मंगवाने वाले? ये तो सब सगाई के तोहफे हैं जो मेरी बॉस ने मिस्टर चौहान के लिए भेजे हैं। ये तो सब सगाई के तोहफे हैं जो मेरी बॉस ने मिस्टर चौहान के लिए भेजे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या ये शादी के तोहफे खन्नाओं के नहीं है? सगाई के तोहफे रोहन के लिए? ये कोई मजाक है क्या? खन्ना परिवार की हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? ये तोहफे मेरी तरफ से है सगाई के तौर पर। आज और अभी से रोहन सिर्फ मेरा है। अगर उससे किसी ने बदतमीजी की तो मैं उसे समंदर में फेंक दूंगी। क्या कह रही हैं? आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? ये आपके बिल्कुल भी लायक नहीं है। आपने मुझे थप्पड़ मारा। हाँ तो क्या हुआ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनकी बेइज्जती करने की? अगली बार ऐसा किया तो मुंह तोड़ दूंगी। तुम शायद सायरा हो। हाँ, तुम सच में सुंदर हो। हाँ, मुझे तुम पर तरस आता है। तुम्हारा टेस्ट बहुत बेकार है। रोहन से डिवोर्स लेना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। वैसे मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। अगर तुम इसे डिवोर्स नहीं देती
तो मुझे इसके साथ रहने का मौका नहीं मिलता। मुझे नहीं लगता मैंने कोई गलती की है। इसीलिए तो मैं तुम्हें बेवकूफ कह रही हूँ। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है ये कौन है। वैसे मुझे यकीन है तुम्हें जरूर पछतावा होगा। मुझे कभी किसी चीज का पछतावा नहीं होता। अच्छा, बाद में देखते हैं। चलो। उस लड़के की किस्मत बड़ी अच्छी है। कैसे उसने एक अमीर लड़की का दिल जीत लिया बस तलाक के बाद, ये समझ नहीं आ रहा। ये कहाँ की महारानी है? मुझे तो ये बिल्कुल पागल लग रही है। अच्छा छोड़ो ये सब बातें। आज रात की फंड रेजिंग कॉन्फ्रेंस बहुत जरूरी है, हमें पहले उसकी तैयारी करनी चाहिए। फिक्र मत करो, जब तक खन्नाओं का सपोर्ट है फंड रेजिंग कॉन्फ्रेंस जरूर सफल होगी। आर्यन सबसे बेस्ट है। आज रात सेन हारेगा या जीतेगा ये तुम पर डिपेंड करता है। ये तो बस एक छोटी सी बात है। मिस कपूर, आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं तुमसे जरूर मिलने आऊंगी। मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त जो हूँ। कितने साल हो गए, क्या तुम्हें सच में मेरी याद नहीं आती? देखिए, आपको जो भी कहना है प्लीज साफ साफ कहिए। ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल वजह तो ये है कि तुमने मुझसे एक वादा किया था। वादा? किस वादे की बात कर रही हैं? क्या तुम भूल गए? हमारी फैमिली हम दोनों की शादी करवाना चाहती थी। जो तोहफे मैंने तुम्हें दिए वो हमारे सगाई के तोहफे हैं। देखिए मिस कपूर, चौहान परिवार के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ये समझौते की बात प्लीज आप दोबारा मत बोलिएगा। उम्मीद है समझ गई होंगी। रोहन! रोहन, आखिर तुम कब तक भागोगे? मैं तुम्हें ढूंढ कर ही निकालूंगी। नमस्कार महामंत्री। क्या खबर है? महामंत्री, ये मेरे फंड रेजिंग सम्मेलन के बारे में है। मैंने आपके कहने पर बहुत सारे बिजनेस एलिट्स को बुलाया। ये रहा 1 अरब जो चार्ल्स ड्रैगन ग्रुप के अध्यक्ष ने आपके लिए तैयार किया है। ये सरप्राइज तो मैंने सायरा के लिए सोच के रखा था, जो फंड रेजिंग मीटिंग में देता, लेकिन किस्मत। महामंत्री, क्या आपने अपना फैसला बदल दिया? छोड़िए ये सब। हम दोनों कभी तो पति पत्नी थे ना, तो ये निवेश मेरी तरफ से उसके लिए आखिरी तोहफा होगा। सभी को गुड इवनिंग। हमारे सारे रिस्पेक्टेड मेंबर्स, आज सेन ग्रुप का पहला सार्वजनिक फंड रेजर है। मैं निश्चित हूँ कि आप सबने देखा है सेन ग्रुप कैसे प्रोग्रेस किया है। मैं आप सबसे वादा करती हूँ अगले 3 साल में सेन ग्रुप सफलतापूर्वक रजिस्टर्ड हो जाएगा। तब तक आपके निवेश भी 10 गुना बढ़ चुके होंगे, शायद 100 गुना भी। और तब तक हम सबको आपकी सपोर्ट चाहिए। मुझे इन पर पूरा भरोसा है। पीस फार्मास्यूटिकल्स 5 मिलियन निवेश करेगा। मिस सेन के पास सुंदरता भी है और बुद्धि भी। हैंसन परिवार 7 मिलियन निवेश करेगा। सेन ग्रुप तेजी से विकास कर रहा है और इसमें बहुत संभावनाएं हैं। मैं 10 मिलियन निवेश करूंगा। शानदार! मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि आज रात यहाँ इतने सारे उद्योगपति होंगे। ऐसा लग रहा है सेन ग्रुप बहुत जल्दी सफलतापूर्वक रजिस्टर्ड हो जाएगा। मॉम, ये सब आर्यन की वजह से हुआ। उसने अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल किया और बिजनेस लीडर्स को बुलाया। बेन तो अद्भुत है। तुम तो सच में संबंध बनाने में माहिर हो। आप ज्यादा बोल रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये सब मेरे पिता की वजह से है। इतना अच्छा बनने की जरूरत नहीं है आर्यन। अगर तुम नहीं होते और हमें इतने सालों से मदद नहीं करते तो हम इतनी तरक्की हासिल कैसे करते? तुमने सच में बहुत बड़ी मदद की है। आज की कॉन्फ्रेंस के लिए फंड रेज किया। ये कुछ भी नहीं है, इसका जिक्र मत करो। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मिस सेन, मैंने सुना है कि सेन ग्रुप इतनी तेजी से विकसित हुआ है क्योंकि कोई व्यक्ति पीछे से मदद कर रहा था। आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो व्यक्ति कौन है जो इस सब के पीछे है। हम यहाँ ये बात सुनने के बाद आए और हम उनसे मिलना भी चाहते हैं। क्या हमें ये सम्मान मिल सकता है? सच कहूँ तो जो व्यक्ति अभी आपके सामने आ रहे हैं वो है रोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर चौहान। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी एक इवेंट में आने की? निकल जाइए आप यहाँ से। अगर मैं चला गया तो सेन ग्रुप को एक भी इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी। तुम्हारे
पास जितने पैसे हैं उससे मेरा एक लग्जरी बैग भी नहीं आएगा। और इन्वेस्टमेंट, क्या मजाक है। गरीब आदमी, अपने आसपास देखो। आज जो भी यहाँ आया है वो सब अमीर हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ इतने सारे अमीर लोगों के बीच आने की? बेकार आदमी, यहाँ हर कोई इज्जतदार मेहमान है। हर कोई कम से कम 10 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा है। तुम इससे बराबरी कर रहे हो? हाँ? तुम्हें यहाँ ड्रामाबाजी करने की हिम्मत किसने दी? रोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सेन ग्रुप के लिए बहुत ही अहम दिन है। यहाँ मुसीबत खड़ी मत करो। मैंने तुमसे कहा था कि मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करने आया हूँ, तो तुम्हें यकीन क्यों नहीं हो रहा है? तुम्हारे पास क्या है जो तुम यहाँ इन्वेस्ट करोगे? अपनी औकात में रहो तुम। हमारे बीच सब खत्म हो गया। सब लोग यहाँ हमारे मेहमान हैं। अगर तुम इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। बेकार आदमी, तुम इन्वेस्ट करना चाहते थे ना? ठीक है, मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ। मेरे पास यहाँ 50 मिलियन है। ये पैसे सायरा के लिए मैंने तय किए हैं। और तुम कितना दे सकते हो? 50 और 500। 50 मिलियन क्या बहुत बड़ा अमाउंट है? अगर मैं कहूँ 1 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो तुम क्या कहोगे? 1 बिलियन? बेकार आदमी, तुम खुद को समझते क्या हो? रिवर सिटी में बहुत कम लोग हैं जिनके पास इतने पैसे हैं। तुम्हें ये घमंड किसने दिया? इतना अकड़ तुम में आई कहां से? मैं यहाँ घुटने टेकूंगा अगर तुम 1 बिलियन दोगे। अब कहो। एक बिलियन? ये कैसे हो सकता है? एक बिलियन? ये सच में 1 बिलियन का चेक है? तुम्हारे पास भला इतने सारे पैसे कहाँ से आए? सिर्फ एक झगड़े पर 1 बिलियन का चेक। ये आदमी कौन है? क्या ये वो आदमी है जिसने सेन परिवार की मदद की थी? नामुमकिन है, एक निकम्मा बेकार आदमी और तेरे पास 1 बिलियन। ये चेक नकली होगा। अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। इस चेक पर साइन है और बैंक ऑफिशियल की मोहर भी लगी है। और अगर आंखों में कोई प्रॉब्लम ना हो तो साफ साफ दिखेगा। अच्छे से देख लो। ये ड्रैगन ग्रुप से मिस्टर मार्श ये यहाँ क्या आ है? गए हैं। अरे ये तो उसी ग्रुप के एक सदस्य हैं। ये तो सेन के लिए इज्जत की बात है। ड्रैगन ग्रुप रिवर सिटी का सबसे बड़ा कॉर्पोरेशन है जिसके पास 100 बिलियन से ज्यादा एसेट्स हैं। जो भी इनके साथ काम करेगा उनकी तो किस्मत चमक जाएगी, यकीनन। मिस्टर कुमार, क्या आप देख सकते हैं कि ये चेक असली है या नकली है? कौन इतनी हिम्मत करेगा जो हमारी कंपनी का चेक नकली बनाए? मिस्टर कुमार, तो आप कहना चाहते हैं कि ये चेक नकली है? देखो, ये एक बहुत अच्छी नकली चेक है, लेकिन मेरी आंखों से बचा नहीं। और ड्रैगन ग्रुप का चेयरमैन ऐसे किसी नासमझे इंसान को इतनी बड़ी रकम का चेक क्यों देगा? ये बताओ मुझे। मुझे यकीन है ये नकली है। रोहन, मुझे नहीं लगा था तुम इतने नीचे गिर जाओगे। तुमने नकली चेक तक बनाया। तुम्हें पता है इसके लिए तुम्हें जेल भी हो सकती है। आप घटिया है मिस्टर चौहान, सबको कंफ्यूज कर रहे हैं एक फेक चेक देकर। मैं आपसे कह रही हूँ, निकल जाइए। लड़के, क्या तुम्हें पता है नकली चेक बनाने का अंजाम क्या होता है ड्रैगन ग्रुप का? एक बात बताइए, आपको कैसे पता चला कि ये चेक नकली था? मैं ड्रैगन ग्रुप का मैनेजर हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि ये फेक है तो ये फेक है। देखिए सर, आपको अपनी बातों की जिम्मेदारी लेनी होगी। बेहतर होगा कि आप कंपनी में अभी एक कॉल करें और सच का पता करें। खामोश! तुमने चेयरमैन का नाम लेने की हिम्मत कैसे की? तुम हो कौन? घुटनों के बल झुको और अंजाम के लिए तैयार रहो। ये क्या हो गया है तुम्हें? पहले मिस्टर खन्ना का काम अपना बताने की कोशिश की, अब इतना नीचे गिर चुके हो कि इल्लीगल काम कर रहे हो। तुमने मुझे सच में निराश किया। मिस सायरा सेन, तुम्हें तो पता होना चाहिए था कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। मैं किसी को धोखा देने के लिए नकली चेक नहीं बना सकता। तुम इस वक्त भी झूठ बोल रहे हो। अगर मिस्टर कुमार की समझदारी ना होती तुम्हें पकड़ने की, तुम इसी तरह झूठ बोलते रहते। सायरा, क्या एक बार भरोसा नहीं कर सकती?
ये चेक चेयरमैन सर का ही साइन किया हुआ था और मैं तुमसे झूठ नहीं कह रहा, यकीन मानो मेरा। रोहन, तुमने हद पार कर दी। तुम्हें लगता है नकली चेक बनाकर और तमाशा खड़ा करके तुम मुझे पालोगे? ऐसा कभी नहीं होगा। ये जो भी तुम कर रहे हो ना, इससे मुझे और घिन आ रही है तुमसे। इसलिए अभी यहाँ से निकल जाओ तुम। मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती।